बाइनेंस P2P में अकाउंट फ्रीज होना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे तो हज़ारों केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर लोगों के बाइनेंस P2P करने के कारण उसका अकाउंट यहाँ पर फ्रीज हो गया। लेकिन फ्रीज होने के बाद इसका क्या सोल्यूशन है, अनफ्रीज कैसे किया जाए, ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि किस तरह से हम इसको अनफ्रीज कर सकते हैं और क्या ये अनफ्रीज होगा, क्योंकि आज के टाइम पे काफ़ी लोगों के अकाउंट जो फ्रीज हुए हैं वो अभी तक अनफ्रीज नहीं हुए। मतलब मेरे हिसाब से 2 साल 3 साल भी किसी के हो चुके हैं जहां पर उसका अकाउंट अभी तक अनफ्रीज है। तो आज हम बात करेंगे किस तरह से बाइनेंस P2P में अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए तो आप इसको कैसे यहां पर अनफ्रीज कर सकते हो, क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर बाइनेंस P2P में आपका अकाउंट फ्रीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो देखो, जब आप बाइनेंस में डील करते हो तो यहाँ पर जब सपोज करो कि ए पर्सन आपने और आप यहाँ पर बी हो, ठीक है, तो ए पर्सन जो है वो उसका पूरी तरह से KYC कंप्लीट है बाइनेंस में, उसका अकाउंट भी बनाए, लेकिन वो जो KYC है वो हो सकता है कि ये किसी अदर लोगों के जो फाइनेंशियली वीक होते हैं उसके नाम पे ये KYC किया गया है और ये अकाउंट जो बनाया है स्कैमर ने वो जानबूझकर किसी अदर पर्सन के नाम पे बनाया जो फाइनेंशियली वीक हो, ताकि वो फ्रॉड कर सके। फ्रॉड मतलब बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, ATM फ्रॉड, किसी से OTP लेकर पैसे ले लेते हैं, लोन का फ्रॉड। अब जाहिर सी बात है कि अगर वो किसी से INR फ्रॉड किया है, ATM के थ्रू फ्रॉड किया है, तो वो जिसके साथ फ्रॉड हुआ वो कंप्लेन करेगा। कंप्लेन करने के बाद जहाँ पर भी INR हो उसको फ्रीज किया जाएगा। अब स्कैमर क्या करते हैं कि इस INR को जो उसने फ्रॉड किया है पैसे को, उसको USDT में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। कैसे करते हैं, वो यहाँ पर USDT बाई कर लेते हैं, उस INR से ज़्यादा रेट देकर बाई करते हैं। मतलब 90 है तो वो 92 का रेट दे दिए, ठीक है, 92 में मैं बाई करना चाहता हूँ। अब जिसके पास USDT है बाइनेंस में, उसको लगता है चलो ये बंदा मुझे ज़्यादा पैसा दे रहा है तो मैं इसी को USDT सेल कर देता हूँ, तो उसको USDT बाइनेंस में सेल किया जाता है और इसके बदले में वो स्कैम मनी उसके अकाउंट में दे देते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इसके साथ फ्रॉड हुआ है, उसने तो केस किया है, उसने तो FIR किया होगा। ऐसे में INR को ट्रैक किया जाता है कि वो पैसे कहाँ कहाँ गए हैं। अगर उस स्कैमर ने 10 जगह पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए, जब सपोज करो 5 लाख का स्कैम किया और 1,50,000 करके 10 जगह उसने अगर USDT बाई किया है तो 10 का अकाउंट यहाँ पर फ्रीज हो जाते हैं। दूसरे कुछ केस ऐसे भी होते हैं कि आपने बाइनेंस P2P में डील किया, लेकिन जिसके साथ आपने डील किया वही जाकर साइबर सेल में कंप्लेंट करता है कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ। अब ऐसे में क्या होता है कि जो USDT सेलर है उसका अकाउंट यहाँ पर फ्रीज हो जाता है। तो आज के टाइम में बाइनेंस P2P में प्रॉब्लम तो है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया तो आपको सबसे पहले ईमेल आएगी, ठीक है, ईमेल आएगी कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट ब्रांच। तो आप अपने ब्रांच में कॉन्टैक्ट करेंगे। कॉन्टैक्ट करने के बाद वो आपको एक रिसिप्ट या एक पेपर देगी जिसमें लिखा होगा कि किस स्टेट से आपको ये कंप्लेन लगा है और उस स्टेट का जो साइबर सेल है उसका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी होगी और तीसरा केस नंबर होगा। केस नंबर बेसिकली आइडेंटिफाई किया जाता है कि केस क्या है, ठीक है। तो केस नंबर, जितने भी केस होते हैं उसका एक अलग सा नंबर होता है, तो वो केस नंबर आपको देगा। अब आपके दिमाग में होगी कि यार क्यों मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ है, मैंने किसके साथ गलत डील किया था या किसने मुझे स्कैम मनी भेजा, वो बंदा कौन है। जाहिर सी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके ऊपर FIR हुई है, मतलब आपका अकाउंट अनफ्रीज हुआ है, तो वो क्यों हुआ है, किसने अनफ्रीज करवाया, किसने कंप्लेन करवाया। नॉर्मली भी आपका अकाउंट यहाँ पर फ्रीज हो भी सकता है, क्योंकि जब सपोज करो कि किसी बंदे ने USDT सेल करके INR लिया और INR अपने अकाउंट में लेने के बाद उसने कुछ बाई कर लिया, इंस्टेंट उसने कुछ शॉपिंग कर ली, हो सकता है फर्नीचर बाई किया, कुछ भी उसने बाई किया, तो उसने इंस्टेंट यहाँ पर सेल किया। तो अब जो स्कैम मनी है वो किसी और बंदे के पास चला गया। भले ये चैन सिस्टम बन चुका है कि A ने यहाँ पर स्कैम किया, उसने B को फंड भेजा, B ने C को भेजा, C ने D को भेजा। प्रॉपर केस क्या है इसका डिटेल्स निकालना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आपको क्या करना है, आपके नज़दीकी जो साइबर सेल है वहाँ पर जाकर कांटेक्ट करना पड़ेगा कि ये मुझे साइबर सेल का ये एक मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये केस क्या है। उसको आप बताओगे तो वो सारा केस का डिटेल्स आपको दे सकता है, लेकिन एक ही शर्त पे देगा, वो क्या कि आपको अपने एडवोकेट को लेकर जाना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ कानूनी फंडा हो जाता है। 2 चीज़ आपके पास होना ज़रूरी है कि या तो आपका एक समाज में एक अच्छा इफेक्ट हो, या फिर आप एक एडवोकेट को लेके जाओ जो कि प्रॉपर इस तरह के काम को जानता है, वो कर लेगा। तो अगर आप नज़दीकी अपने साइबर सेल में जो ऑफिस है वहाँ पर जाओगे, आप नज़दीकी अपने साइबर सेल थाने में जाओगे,
तो वहाँ पर वो पूरा डिटेल्स निकाल देगा कि ये केस क्या था, आप कितने चेन में आते हो, ए हो बी हो, आपका अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ है, किसके साथ आपने डील किया है, कौन आपके अकाउंट पर फ्रीज करवाया है। तो केस का पूरा प्रॉपर डिटेल्स आपको मालूम चल जाएगा। केस के डिटेल्स के साथ जिसने केस किया है उसका होम एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। इससे क्या होगा कि जो केस है वो इजी बन जाएंगे। अब आप उसे डायरेक्ट कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो कि क्यों उसने फ्रीज किया, क्या प्रॉब्लम चल रही है। अब ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि जितना का आपका अकाउंट यहाँ पर फ्रीज हुआ है वो अमाउंट आपको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जितना का भी फ्रीज हुआ उसको आपको रिटर्न करना पड़ेगा। लगता है कि आप जेन्युइन हो, आप नहीं रिटर्न करना चाहते, तो ये बिल्कुल वही प्रोसेस होगा जो इंडिया में है। एक केस 5 साल 2 साल 3 साल जितना चल सकता है आपको उस केस को चलाना पड़ेगा। आपको टाइम टू टाइम वहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो जाहिर सी बात है कि जो केस का प्रोसेस होता है उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब अगर आप चाहते हो कि जितना का आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है, जितने अमाउंट के कारण उसको आप रिटर्न करना चाहते हो कि ले लो, चलो तुम अपने पैसे ले लो, लेकिन मेरा अकाउंट यहाँ पर अनफ्रीज करवा दो, काफ़ी जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे भी। तो अब आपको यहाँ पर जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। जो नंबर है साइबर सेल वाले लोगों का, उसको सीधा कांटेक्ट करो। कांटेक्ट करने के बाद उसको बोलो कि चलो मैं आपको रिटर्न करना चाहता हूँ, मैं इस केस से निकलना चाहता हूँ। तो जहाँ से भी कंप्लेन हुए हैं वहाँ से आपको प्रॉपर बात करना पड़ेगा। अगर वो मानता है, अगर आपने उसको कॉल किया, कॉल में अगर वो मान गया तो ठीक है, ज़्यादातर केस में नहीं मानते तो अब आपको वहाँ पर उस स्टेट में जाना पड़ेगा जहाँ से कंप्लेन आया है, वहाँ पर बैठ कर आपको बात करनी पड़ेगी और जितने अमाउंट का फ्रीज लगा है उतना अमाउंट का आपको डीडी पे करना पड़ेगा। अगर आप अपने एडवोकेट के साथ वहाँ पर जाओगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर अच्छा सपोर्ट मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंट मिलेगी बात करने में, क्योंकि आपके बिहाफ पे आपका एडवोकेट यहाँ पे बात करेगा। लेकिन अगर आप अकेले जा रहे हो तो आपको वो डीडी देना पड़ेगा, जितना का फ्रीज हुआ है उतना का डीडी आपको देना पड़ेगा। हो सकता है एक एक्स्ट्रा जो आज के टाइम में रिश्वत हम कहते हैं, रिश्वत जो चलती है वो आपको पे करना पड़ेगा। हालांकि कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर जिस बंदे का अकाउंट फ्रीज हुआ है वो जब कोई और स्टेट जाता है जहाँ से उसका अकाउंट फ्रीज हुआ है वहाँ पर वो जाता है तो कुछ से ऑफिसर ऐसे भी होते हैं जो सही होते हैं, जस्ट उनसे कुछ लेटर लिखवाया जाता है या फिर जितना का फ्रीज हुआ उतना अमाउंट देने पर, डीडी देने पर वो अकाउंट को अनफ्रीज करवा देते हैं। मैसेज बैंक को डाल देते हैं कि यहाँ से जो डिस्प्यूट था वो सॉल्व हो चुका है। तो नो डाउट कि प्रोसेस काफ़ी लेंदी हो जाता है, प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब आप अकाउंट को अनफ्रीज करने को जाते हो। लेकिन उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाएगा जब आप सोचोगे कि मैं इस केस को लड़ूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर इलीगल कोई काम नहीं किया हूँ, तो मैं इस केस को लड़ूंगा। इसमें और ज़्यादा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरह से इस तरह के केस को सोल्व करना चाहते हो। बाकी अगर आपको एडवोकेट की जरूरत पड़ती है, आप कुछ डिस्कस करना चाहते हो, या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका अकाउंट यहाँ पर फ्रीज हुआ है तो आप केस का डिटेल्स जानना चाहते हो कि ये केस क्या प्रॉब्लम है, तो इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जो मेरा पर्सनल एडवोकेट है उसके साथ आपकी मीटिंग में फिक्स करवा सकता हूँ। हाँ, इसके कुछ चार्जेस होंगे, जाहिर सी बात है, हर एडवोकेट का जो कुछ सर्विस चार्जेस होते हैं तो वो अगर आप अफोर्ड कर पाओगे तो मैं आपके साथ उसकी मीटिंग पर फिक्स करवा सकता हूँ। तो इसके लिए एक टेलीग्राम हैंडल होगा, टेलीग्राम आईडी होगा, वहाँ पर आप कॉन्टेक्ट करो। अगर आपको इस तरह के केस में जानकारी चाहिए, अपने जो केस लगा है उसके बारे में पूरी डिटेल्स चाहिए, तो आप हमारे एडवोकेट का हेल्प ले सकते हो। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो फिर गुड बाय, जय हिंद।